गोरखपुर में बाढ़ का कहर जारी है। जनपद के 3 तहसीलों के कुल 16 गांव प्रभावित हुए हैं। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विनीत कुमार सिंह ने बताया कि राप्ती और घाघरा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ से गोला तहसील के लगभग 10 से 12, सदर तहसील के 2 और कैंपियरगंज तहसील के 2 गांव जलमग्न हैं। इन गांवों में आवागमन बाधित होने के कारण प्रशासन ने नावों की व्यवस्था की है। राहत कार्यों के तहत चिल्लूपार के विधायक ने सोमवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राशन का वितरण किया है। प्रशासन का कहना है कि सभी प्रभावित गांवों में राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। पशुओं के चारे के लिए भी इंतजाम किए गए हैं और पशुपालकों को निःशुल्क भूसा वितरित किया जा रहा है। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि राप्ती नदी के उत्तरासोर गांव में हो रहे कटान को रोकने के लिए ड्रेनेज खंड द्वारा युद्ध स्तर पर बचाव कार्य जारी है। प्रशासन का लक्ष्य है कि कटान को तटबंधों तक पहुँचने से रोका जाए ताकि जान माल की कोई नुकसान न हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने कहा, अभी जनपद में जो मुख्य 2 नदियां हैं, राप्ती और घाघरा नदी, वो दोनों ही अपने डेंजर लेवल से ऊपर बह रही हैं और इसके दृष्टिगत गोला तहसील के लगभग 10 से 12 गांव और साथ ही सदर तहसील के 2 गांव और कैंपियरगंज तहसील के 2 गांव में आवागमन बाधित हुआ है कुछ हद तक, जिसको लेकर वहाँ पे नाव की व्यवस्था की गई है पब्लिक के सुरक्षित आवागमन के लिए। साथ ही कल माननीय विधायक चिल्लूपार के द्वारा गोला तहसील में कुछ गांवों में शासन के द्वारा निर्धारित राशन किट का भी वितरण किया गया है और हम लोग लगातार इन गांवों में राशन किट का वितरण करेंगे। पशुओं को दृष्टिगत रखते हुए गांवों में पशु चारे की कमी ना हो, इसको लेकर आज से हम भूसा वितरण भी कराने जा रहे हैं कुछ गाँवों में जो बाढ़ प्रभावित हैं और हमारा प्रयास यही है कि किसी के जीवन पर कोई बाढ़ का प्रभाव ना हो और सभी लोग सुरक्षित रहें। जहाँ कटान हुई उसके लिए क्या प्रबंध? राप्ती नदी के द्वारा उत्तरासोत गांव में कहीं कहीं पे कटान हो रही थी थोड़ी बहुत, तो जिसको लेकर ड्रेनेज खंड के द्वारा वहाँ पे फायर फाइटिंग की जा रही है और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कटान बढ़े ना। और अभी की जो हमारी सूचना है उसके तहत ये है कि हम लोग कटान को रोक चुके हैं अभी और लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि कटान आगे ना बढ़े और बंदे तक ना पहुँचे और बाढ़ की स्थिति समाप्त होने के पश्चात आगे हम लोग एक ऐसी परियोजना भी लेके आएंगे जिससे कि बाढ़ बंदे को पूरी तरह से सुरक्षित किया जा सके।